रिकॉर्डिंग देनी थी ना, ज्योति लेट आई है। नेक्स्ट, तो हमने क्या देखा, चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान के पर्याय क्या है, रहस्य स्थान, औषध स्थान एंड योग स्थान। ओके, इसका कोड क्या किया हमने, चिकित्सा रहस्य, चिकित्सा का रहस्य औषध योगों में, इसको ध्यान रखना। और सूत्र का क्या था हमारा, औषध का संग्रह सिर में, औषध का नहीं, किसका किया था संग्रह सिर में, श्लोकों का संग्रह सिर में। ओके, नेक्स्ट इज, चरक में कुल योग हैं, टोटल कितने योग मेंशन है चरक में, 1950। एंड ऑल्सो इधर लिख लेना आचार्य सुश्रुत, सुश्रुत ने टोटल द्रव्य बोले हैं, सुश्रुत संहिता में टोटल द्रव्य कितने हैं हमारे, 573, 573। एंड इन सुश्रुत टोटल रोग, टोटल रोग, टोटल रोग इज 1120, 1120। ओके, सो इन चरक कुल योग इज 1950, एंड इन सुश्रुत कुल द्रव्य इज 573, एंड कुल रोग इज 1120। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमारा हो गया था पीछे कवर। चरक चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर हैं, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में ये नहीं हुआ था, दूसरा हुआ था। चरक चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर्स हैं, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर्स हैं, अष्टांग संग्रह में 24 चैप्टर हैं, अष्टांग हृदय में 22 चैप्टर्स हैं। ये लर्न करके आना कल, ठीक है, और कल ही लर्न चाहिए। नेक्स्ट, कल्प स्थान का सिनोनिम है विकल्प स्थान और दिव्य स्थान, विकल्प स्थान एंड दिव्य स्थान। चरक कल्प स्थान में कुल 12 चैप्टर्स हैं, सुश्रुत में 8 चैप्टर्स हैं, अष्टांग संग्रह में 8 चैप्टर्स हैं, एंड अष्टांग हृदय में 6 चैप्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान का सिनोनिम है दिव्य सिद्धि। अब कंफ्यूजन हमारी कहाँ क्रिएट होगी, अब ऊपर देखो, हमने कल्प स्थान का पढ़ा था दिव्य स्थान ये, और इधर है हमारा दिव्य सिद्धि, तो ध्यान देना, इधर दिव्य स्थान नहीं है, दिव्य सिद्धि। दिव्य सिद्धि किसका सिनोनिम है, सिद्धि स्थान का, एंड दिव्य स्थान इज द सिनोनिम ऑफ कल्प स्थान। ओके, ध्यान रखना इसका। चरक सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। अब देखो, ये जो कोड हमने पीछे किया था, सुश्रुत ने विष स्थान नहीं माना, मतलब सुश्रुत विष नहीं पीते, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान एंड सिद्धि स्थान, सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो बता देना मुझे, ऑलरेडी हम कुछ चीजें कर चुके हैं ना, इसलिए स्पीड चल रही हूं मैं। उसके बाद है काश्यप ने लेहन अध्याय से संहिता का प्रारंभ किया, उसकी कुछ ऐसी चीजें दी हैं, सूत्र 19 चैप्टर, क्षीरो उत्पत्ति अध्याय, और ये जो लिखे हैं ना, याद कर लेना। अब काश्यप संहिता से क्वेश्चन आने लग गए हैं कि ये चैप्टर जो है वो किस स्थान में मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो इधर इधर हो जाएगा, सारा नहीं याद करना होता। जब काश्यप करेंगे तो तुम्हारी एक तरह से रिवीजन चलेगी, मतलब जो चीज हम कर चुके हैं उसकी। काश्यप ने लेहन अध्याय से संहिता प्रारंभ की है, सूत्र 19 चैप्टर का नाम है क्षीरो उत्पत्ति अध्याय। नेक्स्ट, अरिष्ट वर्णन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, चरक संहिता का जो इंद्रिय स्थान है उसके जो 12 के 12 चैप्टर हैं वो सारे के सारे ही अरिष्टों का वर्णन है, इसलिए चरक का संपूर्ण इंद्रिय स्थान में अरिष्टों का वर्णन है। सुश्रुत में सूत्र स्थान में, संग्रह में निदान स्थान में, और अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में। अब ये ध्यान रखना, भागवत पूछ ले तुमसे तो भागवत दोनों अलग अलग माना है, अरिष्टों का वर्णन अष्टांग संग्रह ने निदान स्थान में किया है, और अष्टांग हृदय ने शारीर स्थान में किया है। ओके, नेक्स्ट, श्रेष्ठता का क्रम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। सूत्र स्थान में भागवत श्रेष्ठ है, निदान में माधव, शारीर में सुश्रुत, चिकित्सा में चरक। ओके, ये भी हम कर चुके हैं। प्रथम अध्याय कौन सा है, स्टार्टिंग ही हमने इससे की थी, दीर्घ जीवंती अध्याय, सुश्रुत सूत्र वेदोत्पत्ति अध्याय, एंड
अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय आयुष काम्य अध्याय। नेक्स्ट प्रथम अध्याय ये ऑलरेडी ठीक है, ये सिर्फ एक अब यहाँ पे देखो, अनुबंध चतुष्टय अभिप्रयोजन के संबंध में अधिकारी से मिला। अब इसकी डिटेलिंग लिखी है इधर। अभिधेय मतलब रोग उत्पत्ति रोकना, प्रयोजन मतलब धातु साम्य आदि कार्य करना, संबंध मतलब वाच्य वाचक लक्षण, अधिकारी मतलब जिनके लिए कहा गया हो। ठीक है, ये समझाने के लिए है इधर। अभिधेय मतलब कि किसी कोई रोग हमें हो रहा है, कोई डिजीज हो रही है, हमने उसको रोकना, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। प्रयोजन क्या है हमारा, धातु साम्य। डॉक्टर उषा, व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद तंत्र? धातु साम्य मैम। ओके, एंड आयुर्वेद प्रयोजन मेंशन्ड इन विच चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। आयुर्वेद प्रयोजन, नोट आयुर्वेद तंत्र प्रयोजन। डॉक्टर ऋषभ। मैम मैम चरक सूत्र 30 चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सूत्र। अब हमने जो है वो सूत्र भी किए थे, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र एंड एकीय सूत्र। सो इसको आपने श्लोक इसका याद रखना है, और ऐसे नहीं लर्न नहीं करना है। गुरु सूत्र मतलब जो गुरु द्वारा कहे गए वाक्य हैं, जो गुरु ने वाक्य कहे हैं। ठीक है, और शिष्य सूत्र शिष्य द्वारा कहे गए। अब हम शिष्य, शिष्य इज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट अपने टीचर को क्या भगवान बोल रहा है, तो जिसके वर्ड में भगवान होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि टीचर खुद को ही भगवान बोली जा रहा है। ठीक है, पहले इन दोनों का कोरिलेशन देखना, भगवान अगले वाले श्लोक में भी है, बट जो न एत न एतानी ऐसे से शुरू हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है वो भगवान आया है, भगवान वर्ड आ गया, मतलब शिष्य अपने टीचर को भगवान कह रहा है। दैट इज शिष्य सूत्र। ओके, एंड इन श्लोक दिस इज अग्निवेश, अभिवेश, अग्निवेश है ये, अग्निवेश। अब गुरु है, अपने स्टूडेंट्स को नाम लेके बोल रहा है। ठीक है, तो अग्निवेश आया मतलब गुरु ने नाम लिया होगा, दैट इज गुरु सूत्र। भगवान इज शिष्य सूत्र बिकॉज जो शिष्य है वो अपने टीचर को भगवान समझता है, तो हम श्लोक निकाल लेंगे। एंड जिसमें अग्निवेश आया, वो अपने स्टूडेंट्स को नाम लेके बोल रहा है। ओके, अब तो गुरु अपना ही नाम तो लेगा नहीं, शिष्य का नाम लेगा। तो शिष्य का नाम जहां भी आया मतलब गुरु ने शिष्य का नाम लिया ना। ये दो इंपॉर्टेंट है, गुरु और शिष्य सूत्र। नेक्स्ट इज प्रतिसंस्कृत सूत्र, जो प्रतिसंस्कर्ता द्वारा कहे गए वाक्य हैं। इसमें बड़ी बड़ी लाइंस है ही नहीं, सिर्फ दो वर्ड्स हैं। तमाउवाचम भगवान आत्रेय। एक ही सूत्र, कुछ खास नहीं है इसमें, जो तीन याद कर लो, और जो एक बच गया वो ऑब्वियस सी बात है किस में आएगा, हमारा एक ही सूत्र में। नो नीड टू लर्न द श्लोक, ओनली यू हैव टू पिक अ वन वर्ड। इन शिष्य सूत्र यू फोकस ऑन भगवान वर्ड, एंड इन गुरु सूत्र यू फोकस ऑन अग्निवेश वर्ड। दैट्स इट। सूत्र स्थान को श्लोक संग्रह स्थान, संग्रह स्थान एंड शिरा स्थान कहते हैं। चरक सूत्र कर चुके हैं ये हम, कि किसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं। निदान स्थान व्याधि ये ऑलरेडी ऑलरेडी हो गया है, अभी करके ये हो गया है, अभी किया जस्ट। अब आपने याद करना, हमने भेषज, डॉक्टर यामिनी, हाउ मैनी चतुष्क मेंशन्ड इन चरक संहिता? डॉक्टर साहब 7। कौन कौन से? भेषज, संग्रह, भेषज, निदा भेषज उसके बाद भेषज, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। निग्रह, हम्म, क से है कल्प, कल्पना। र से रोग, हाँ कल्पना, कल्पना रोग, योजना अनपान और संग्रह द्वय। ठीक है, संग्रह दो लास्ट के दो चैप्टर हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो आपको देंगे
कि आर्गवदीय अध्याय कौन से चतुष्क में आता है। सो इफ यू नो द चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर, देन आप तभी आंसर लगा पाओगे, नहीं तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे। एंड यू हैव टू लर्न 1 to 30 चैप्टर्स नेम इन सीक्वेंस। ये इम्पोर्टेंट है। कल्प स्थान के चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, और सुश्रुत सॉरी चरक सूत्र स्थान के चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, जो आपने लर्न करने हैं कौन सा चैप्टर। और शारीर स्थान के भी, पर जो जब शारीर स्थान आएगा तब हम कर लेंगे। ठीक है, बट इनको याद करना शुरू कर देना। जैसे कल 10 चैप्टर के नाम याद कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 30 सुन लूंगी, 10-10 करके कर लेना। दीर्घ जीवंती हमने पढ़ के भी हटे हैं। अब फिर है अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। दिस इज ट अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, आर्गवदीय अध्याय एंड षड विरेचन आशय शीति अध्याय। ये हमारे किसके अंडर आए, जो पहला चतुष्क है। चतुष्क मतलब 4 चैप्टर्स इन 1 चतुष्क। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, स्वास्थ्य चतुष्क चैप्टर के नेम रीड करवा देती हूँ। मात्रा शीतीय, तस्य शीतीय, न वेग अवधारणीय, इंद्रिय उपकर्मणीय। ये आ गया हमारा स्वास्थ्य चतुष्क में। निर्देश चतुष्क में खुडाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिएषणीय, वात कलाकलीय। डॉक्टर ऋषभ, माइक ऑन करो। यस यस मैम। वात कलाकलीय अध्याय में वात के कितने गुण बताए गए हैं। वात कलाकलीय अध्याय में मैम वात के कितने गुण बताए गए हैं। डॉक्टर ज्योति। मैम मैम 7। वेरी गुड। डॉक्टर ज्योति। ज्योति, कट की। 6. 6। ओके, एंड किसने माने हैं, हु मेंशन्ड 6 गुण ऑफ वात। वैद्य कुश. ओके, एंड डॉक्टर ऋषभ, रिवाइज नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने सुना था, आपने आंसर किया था, मैम और आपने ये भी बताया था कि यस कौन से मैम। गुण नहीं माने उन्होंने और कौन सा एक्स्ट्रा माना है। मैंने आपसे इसलिए मैम पूछा क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ पे गलती करते हो। एक बार चीज सुना के उसको 5 बार गलत करके सुनाओगे। और ये पीजीटी के एग्जाम मैम यस मैम। में, क्या बोल रहे हो। मैम सूक्ष्म चल नहीं माना था। हम्म। उसकी जगह उन्होंने उसकी जगह उन्होंने दारुण गुण माना था। ओके, ठीक है, याद आ गया, बट शुरू से ही परफेक्शन रखो। शुरू, क्योंकि लास्ट यस में आते आते मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पिछला कुछ भी याद ना हो। और पेपर में सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे हमें। और एक बार जो दिमाग में आया ना, हम क्या करेंगे, अगर हमारे में 50-50% चांसेस हुए कि नहीं हम ये भी आंसर लग रहा है ये भी लग रहा है, तो जो गलत हमें लगता है ना उसी पे ज्यादा फोकस हो जाता है। इसलिए शुरू से ही परफेक्शन चाहिए, और फर्स्ट चैप्टर से मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि तुम क्लास में आ रहे हो लगा के चले जाओगे मैं सुनूंगी तभी याद होगा, ऐसे होगा भी नहीं। नेक्स्ट इज कल्पना चतुष्क। कल्पना में कौन कौन सा आया है हमारा, स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय, चिकित्सा प्रभृत्य। रोग चतुष्क, क्रियंत शीर्षी अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। त्रिशोथीय अष्टोद्रीय महारोग अध्याय, योजना चतुष्क, अष्टोनिंदितीय अध्याय, लंघन ब्रीहणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय। अब देखो, लंघन ब्रीहण है अध्याय का नाम, संतर्पण अपतर्पण पढ़ते हैं हम, बट चैप्टर का नाम क्या है, हमारे 23 3rd नंबर का चैप्टर है ये शायद, हाँ शायद नहीं, हाँ 23 नंबर का, संतर्पणीय, नॉट अपतर्पणीय, संतर्पणीय अध्याय। लंघन ब्रीहणीय अध्याय मेंशन है, बट ऐसे नहीं कर देना जल्दबाजी में, संतर्पण अपतर्पणीय अध्याय।
हाँ, हालांकि इसमें जो है वो संतर्पण अपतर्पण दोनों का वर्णन है, बट चैप्टर का नाम संतर्पणीय अध्याय है। फिर है विधि शोणितीय अध्याय। नेक्स्ट अनपान चतुष्क में यज्ञ पुरुषीय अध्याय, आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय, अनपान विधि अध्याय, विविध शीत पित्य। लास्ट के हैं दो हमारे संग्रह द्वय, 10 प्राणायतनीय अध्याय एंड अर्थे 10 महामूल्य अध्याय। तो 10-10 करके चैप्टर नेम याद करना शुरू कर देना। और अभी 30 चैप्टर हैं, तो बीच में सुनती रहूंगी जैसे कोई चैप्टर शुरू होगा वो किसके अंडर आ रहा है। अब यहां से याद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर, अपामार्ग तंडुलियो अध्याय। बट पहले फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन सुन लेती हूँ। ठीक है, ये हम करेंगे कल। अब ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? डॉक्टर ऋषभ, माइक ऑन करो। वैसे पथ्य किसके मूत्र के लिए कहा गया है? पथ्य। मैं गौमूत्र के लिए। गुड। डॉक्टर यामिनी, पथ्य किस मूत्र के लिए कहा गया है? आजा डॉक्टर साहब। बकरी के मूत्र के लिए कहा गया है, ध्यान रखना। डॉक्टर अमृत, यस मैम। कुष्ठ व्रण हेलो। विषापहम में हाँ जी किस मैम। मूत्र का यूज करते हैं हम? मैम रिपीट करना एक बार प्लीज। हम्म रिपीट करना मैम एक बार। कुष्ठ व्रण विषापहम। मैम वाजी मूत्र के लिए मैम। चिटिंग की। घोड़े। नहीं मैम, और याद था। श्वास काश अर्श में? श्वास काश अर्श। मैम, ऊंट के। ओके। और तिक्त मूत्र किस किस का होता है, तिक्त रस का? मैम भेड़ और ऊंट। ओके। मूत्रम मानुषम तु विषापहम किसका श्लोक है? वाजी का मैम। हम्म किसका? घोड़े का। वाजी वाजियों अरे का श्लोक है मतलब मैम, वाजी मूत्र मूत्र। मानुषम तु विषापहम, ये किस आचार्य ने श्लोक दिया है? और बाजी का क्यों है ये? किस मैम, ये नहीं पता। डॉक्टर उषा, मूत्र मानुषम तु विषापहम, which आचार्य mention this मैम श्लोक? अष्टांग संग्रह मैम, वाग्भट mention। Okay. And which acharya mentioned Narmutra, that is used as a garvish and in Rasayan, used as a Rasayan. भाव प्रकाश। And according to Bhav Prakasha, which ras is present in Gomutra? लवण रस। No. मधुर रस। Yamini. No. Yamini. शायद एक डॉक्टर साहब। Kshayatikta. Okay. Shushruत mentioned Katu ras in Gomutra and Madhur ras आचार्य ने, चरक ने मेंशन किया है। नेक्स्ट, त्रपुष एंड हस्त्रपर्णी, दिस दीज टू ड्रग्स आर कम अंडर फलनी द्रव्य और मूलनी द्रव्य। कौन बताएगा? डॉक्टर उषा। प्रपुष एंड हस्तिपर्णी। यस। इट विल कम अंडर फलिनी द्रव्य। फलनी द्रव्य एंड विच सब डिवीजन किसमें? मैम वमन एंड आस्थापनार्थ मैम, फर्स्ट 6 आर फ्रॉम द chapters only. These two are additional, प्रपुष एंड हस्तिपर्णी। ओके। प्रत्येक पुष्पी इज द सिनोनिम ऑफ विच द्रव्य? अपामार्ग। एंड प्रत्येक श्रेणी? दंती। दंती। ओके। एंड प्रत्येक पुष्पी इज मेंशन्ड इन विच द्रव्य, मूलनी और फलनी? मूलिनी द्रव्य, विरेचनार्थ द्रव्य।
ओके, सिरो विरेचनार्थ, नॉट विरेचनार्थ। ओके, सिरो विरेचनार्थ। डॉक्टर ऋषभ। मैम यस मैम, शि- शिरोवेरिच। शिरो विरेचनार्थ अपमार्क। ओके, डॉक्टर ऋषभ, ये बताओ कि शिरो विरेचन के कितने आश्रय हैं? मैम दो। मैम मतलब हाँ। थप्पड़, और जोर से पड़ेगा, हर क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नहीं मैम, मैम सिर्फ इसमें 7 आश्रय हैं। कौन मैम कौन से? विरेचन के 6। मैं तो मैम इसमें एक तो पंचांग, जो पंचांग आ जाएंगे वो सारे 5, और कंद और निर्यास। ओके, करना आप गलती दोबारा। और शिरो विरेचन द्रव्यों में कौन से रस नहीं होते? मैम मधुर और मैम मधुर और अम्ल रस नहीं होते। ओके, जांगम द्रव्य फर्स्ट चैप्टर में टोटल कितने मेंशन्ड है? मैम 4। अच्छा जी। और फिर पार्थिव। अच्छा अच्छा। नहीं मैम डॉक्टर अमृत, जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य एंड पार्थिव द्रव्य। क्या मैम इनके नंबर बताने हैं? नंबर। मैम जंगम तो 19 है, पार्थिव 15, और मैम औद्भिद। 18, उद्भिद 18 में। डॉक्टर ऋषभ, माइक ऑन करो। यस मैम। चतुर्विध भूत ग्राम का वर्णन किसने किया है? हाँ, ज्यादा सुश्रुत ना। और किसके लिए कहा गया है, कौन कौन से हैं उसमें? मैम उसमें जरायुज। मैम जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज। उद्भिज। ठीक है। ठीक है, कल सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कल फिर से सुनूंगी। और बुरा मत मानना कोई भी, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी ना तो तुम आंसर लास्ट तक तुम्हारे पास सिर्फ नोट्स के नोट्स ही रह जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हम सारी कोचिंग के मटेरियल इकट्ठे कर लेते हैं, लास्ट में तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए सुनना जरूरी है। डॉक्टर ऋषभ, आपका मुझे पैटर्न पता है कि आप कहाँ गलती करते हो, इसलिए कल फिर से रिवाइज करके आना, क्वेश्चन सुनूंगी। यस सुन यस रहे मैम। हो? मुझे सिलेक्शन चाहिए आपकी, अच्छे रैंक के सभी की चाहिए, पर आप मेरे पास पहले से पढ़ रहे हो। और अभी आपको फोर्थ ईयर का प्रेशर नहीं है। ओके। यस मैम। हम्म। बाकी किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे आंसर चाहिए। कल फिर से सुनूंगी तो मैं डांट के बाद में सॉरी बोल दिया करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है। और किसी को भी कुछ पूछना हो ना तो जब मर्जी पूछ लेना। ओके, थैंक यू।